Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 11, chapter name Clean and Green Earth. Clean and Green Earth. This is the chapter name. Student, in this chapter student now going to study this chapter. Clean and Green Earth means earth that is clean and green. And how can we make our earth clean and green? स्टूडेंट अभी हमें पढ़ना है क्लीन एंड ग्रीन अर्थ। ये चैप्टर 11 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने अर्थ को क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्टली आवर सराउंडिंग आर a part of our environment. Our environment includes both living and non-living things that influence our survival, land, water, etc. From non-living part of our environment, the living components are plants, animals, microorganisms, and human beings. Students, our surroundings आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मीन्स वातावरण, एवरीथिंग दैट प्रेजेंट अराउंड अस, दिस इज कॉल्ड आवर सराउंडिंग। एवरीथिंग दैट सराउंडेड अस, हमारे चारों ओर की चीजें, चारों ओर की वस्तुएं। तो हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजें हैं। अब लिविंग पार्ट जैसे क्या, आपको लिविंग पार्ट हो गए एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स, ह्यूमन बींग्स, सभी जीव आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट हो गया एयर, वाटर, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। एंड स्टूडेंट दोनों के बैलेंस की वजह से यहाँ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हम जा रहे हैं पढ़ने अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, इट मीन्स हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स also have their environment. We already know that. जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की क्या है, अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। द इन्वायरमेंट ऑफ स्क्वायरल इज द सन, द एयर इट ब्रीथ, फूड इट ईट्स, द वाटर इट ड्रिंक्स, द ट्रीज लिव्स ऑन एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड इट। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रहा है कि स्क्वायरल को जैसे ले ले, तो स्क्वायरल का इन्वायरमेंट क्या होगा, वो एयर हो जाएगा जिसमें वो ब्रीथ करती है, वाटर हो जाएगा जिसे वो ड्रिंक करती है, फूड हो जाएगा जिसको वो लेती है, ठीक है, जिसे अब ट्रीज हो जाएगा जिसपे वो रहती है, और उसके आसपास की जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी क्या हो गए, उसका एनवायरनमेंट के पार्ट हो गए, ठीक है। एवरीथिंग दैट अराउंड अस, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। Okay student, the environment of aquatic animals consists of river, lakes and lives in the food it finds there and plants and animals around in water. अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स का अगर इन्वायरमेंट कहें तो उसका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वाटर बॉडीज हो जाएगा। वाटर बॉडीज जिसमें वो रहती है उसका और उसमें रहने वाले क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वो उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट द इन्वायरमेंट गिव अस, व्हाट द इन्वायरमेंट गिव अस। This is the question against this. What the environment give us? It means environment हमें क्या देता है? तो students, environment provides us all necessary things for our life, for survive us. Survive any living organism. किसी भी living को survive करने के लिए environment जो है वो हर चीजें उसे provide करता है,
ठीक है, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, ठीक है, ये सभी उसे उसके इन्वायरमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ऑल लिविंग बीइंग्स हैव सम बेसिक नीड्स। सभी लिविंग बीइंग्स के बेसिक नीड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज द सॉइल इन विच इट ग्रोज, द वाटर, द सन, वेदर एंड द एनिमल्स दैट ईट इट। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्लांट्स का इन्वायरमेंट, तो प्लांट्स का इन्वायरमेंट क्या हो गया, वो सॉइल जिसमें वो ग्रो किया है, वो एयर जिसमें वो ब्रीथ करता है, वो वाटर जिसका वो यूज करता है, ठीक है, इसके अलावा क्या, सनलाइट, ठीक है, इसके अलावा क्या, वेदर, चेंज ऑफ वेदर, और उसके अलावा वो एनिमल जिसे वो ईट करता है, खाता है, ठीक है। यू आर डिपेंडिंग ऑन योर we all depending on environment for all our necessities। हम अपनी सभी जरूरतों के लिए अपने environment पे डिपेंड करते हैं, सभी बेसिक नीड्स जो है हमारे। तो 3 बेसिक नीड्स है, पहले फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, और तीनों हमें हमारे इन्वायरमेंट से प्रोवाइड किया जा सकता है। जनरली जो है लिविंग बीइंग्स के 5 बेसिक नीड्स होते हैं। सबसे पहले एयर, ब्रीथ करने के लिए, वाटर, ठीक है, इसके बाद से हुआ आपका फूड, शेल्टर, और क्लॉथ भी कह सकते हैं, बट ये उतना नेसेसरी सभी लिविंग ह्यूमन के लिए होगा, ठीक है। तो ये नेसेसिटीज जो है उसे उसके इन्वायरमेंट से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, अब क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट द इन्वायरमेंट गिव अस, तो इन्वायरमेंट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, ठीक है। स्टूडेंट, now we have to study how we damage our environment, how we damage our environment। हम अपने environment को कैसे डैमेज कर रहे हैं? स्टूडेंट, we damage our environment by flowing ways, by different ways। Student, now this is the age of science, and in this age human beings have developed number of ways to keep them comfortable, make their life easier and comfortable। we have lots of efforts, and as for example, houses to live in, good roads, car, buses traveling fast, number of gadgets like refrigerator and washing machine for doing your work, and many new methods for growing more foods for increasing population। Students, अभी क्या है, this is the age of science, ये साइंस का एज है, और इस समय मनुष्य जो है अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, इजियर बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए तरह तरह के क्या है, एफर्ट्स है हमारे पास, तरह तरह की मशीन है, गैजेट्स है, अच्छे से अच्छे हमें घर चाहिए, तेज से तेज चलने वाली गाड़ियां चाहिए, ठीक है। तो इस तरह तरह की मशीन है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बट students, but in the process of making lives comfortable, human beings are damaging their environment in many ways। अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मनुष्य जो है एनवायरमेंट को डे बाय डे डैमेज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। बैलेंस जो हमारे नेचर और हमारे बीच का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, इट मीन्स ओके। जैसे क्या एग्जाम्पल, योर लैंड, वाटर एंड एयर बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू द
modernization, increasing of vehicles on the road, and increasing of number of factories. डे बाय डे क्या हो रहा है, फैक्ट्री बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं रोड पे, और ये गाड़ियां जो है टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर रही हैं, इससे हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, आप देखिए फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री को लगाए सेटअप करने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हमें क्या है, अच्छा से अच्छा घर चाहिए आज के डेट में रहने के लिए। इसके लिए क्या है, बड़े से बड़ा घर बनाया जा रहा है, कंफर्टेबल। लार्ज स्केल पे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है, इट मींस डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो एक तो हम टॉक्सिक गैसों का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तरह तरह की नई नई गाड़ियां आ रही हैं और इनका नंबर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और दूसरी फैक्ट्रीज सेटअप किए जा रहे हैं, उससे भी टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं। तो एक तरह से तो क्या टॉक्सिक गैसेस बना, दूसरे तरह में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। तो क्या हो रहा है, एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड मेक्स आवर एनवायरनमेंट फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर को क्लीन और फ्रेश बनाते हैं। तो एक तो एटमॉस्फेयर में हम टॉक्सिक गैसों का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरह में डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस ऐसे में क्या चाहिए, अधिक से अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। आप दिल्ली एनसीआर का कंडीशन देख रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा ये लॉकडाउन जो लग गया, इससे थोड़ा सा कंट्रोल है। एक तो लास्ट इन 2019 में कंडीशन क्या था कि वहां दिन में भी लोग नहीं निकल पाते थे, दिन में अंधेरा, ऐसे लगता था कि चारों तरफ फॉग ही फॉग है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था, खुली हवा में सांस लेने पे घुटन हो रही थी वहां लोगों के। तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, हर जगह ऐसा कंडीशन आने वाला है अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किए। और जो ये मॉडर्न और कंफर्टेबल लाइफ जो हम जी रहे हैं, इसमें इसको थोड़ा सा ये नहीं किए तो ठीक है। इसके अलावा क्या है कि डिफोरेस्टेशन होने से सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की कटाई। आपको ऑलरेडी पता है, प्लांट्स एंड ट्रीज बांध द सॉइल, मिट्टी को बांध के रखते हैं उनकी जड़ों में, और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है, सॉइल इरोजन होता है। दूसरी मेथड में अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए अधिक से अधिक फूड मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए क्या है, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है तरह तरह का, और फर्टिलाइजर्स के यूज करके क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं ताकि क्या हो, पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। तो सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करने से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरी तरह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस सभी तरीके से हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, और दूसरा एक पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है। ठीक है, अब अधिक लोग हैं तो उनके लिए अधिक हॉस्पिटल्स चाहिए, अधिक स्कूल्स चाहिए, अधिक बिल्डिंग्स चाहिए रहने के लिए। हर चीज का डिमांड बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो क्या होगा, पेड़ पौधों की, जंगलों की कटाई की जाएगी, उस पे लिविंग एरियाज क्रिएट किए जाएंगे, स्कूल्स हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। दूसरी वे में क्या होगा, हमें जो कंफर्टेबल लाइफ जो जीने के लिए हम तरह तरह के मॉडर्नाइजेशन को जो अपना रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम करना होगा।
Student, and now we have to study how can we protect the environment. हम environment को कैसे प्रोटेक्ट करते सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, अभी बात हो रही थी कि कैसे डैमेज हो रहा है. तो जिस रीजन से डैमेज हो रहा है उस रीजन को हम खत्म कर दे, तैसे ही हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट, वी शुड नॉट थ्रो अवे पेपर, प्लास्टिक बैग, बोटल्स, मेटल्स, कैन्स इन रिवर्स. हमें कोई भी गार्बेज हुआ किसी भी तरह का, उसे फ्लोइंग वाटर में, बहते रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में उसको नहीं फेंकना है. वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा. इसके अलावा क्या है कि वी शुड रीयूज throwing many times can recycling them. As a result, factories make these things we have to make in comparatively number. In this way pollution from factories can be reduced. अब क्या है किसका रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग वाला आता है ना, कूड़ा वाला, कबाड़ी वाला जिसे कहते हैं, उसको हमें ये जो भी ये इस तरह के मतलब प्लास्टिक्स के जो भी गार्बेज हुए उसे सेल कर देना चाहिए. ठीक है. वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज दे क्लीन द एयर. अभी मैंने बताया कि जितना हो सके वृक्षारोपण करिए, पौधे लगाइए. ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और ग्रीन रखते हैं, क्लीन फ्रेश रखते हैं. ठीक है. वी शुड सेव फ्यूल. हमें फ्यूल को सेव करना होगा. If you travel short distance on foot or bicycle, it can save a lot of fuel. अभी क्या एक शौक बना हुआ है, थोड़ी दूर भी जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे, व्हीकल्स का यूज करेंगे. तो उसकी छोटी छोटी दूरियों पे जाने के लिए हमें साइकिल और क्या पैदल जाते हैं. इससे भी हम अपने इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं. इसके अलावा क्या है, जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए. पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज करने से हमें बचना चाहिए. ओके, वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉय. हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, दिस इज द these are the methods by which we can save our environment. And student, homework for today, describe environment in your own word. This is the homework for today, and now you keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.